नमस्कार दोस्तों, पेंशन धारकों का एक बार फिर से हम स्वागत करते हैं हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज सभी पेंशन धारकों के लिए इस समय की बहुत ही बड़ी खबर निकलकर सामने आ चुकी है। जी हां दोस्तों, आखिरकार आप सभी की पेंशन बढ़ोतरी को लेकर हाल फिलहाल में क्या बड़ा फैसला, क्या बड़ा निर्णय हुआ है, इसके बारे में दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर जानकारी देंगे। साथ ही साथ दोस्तों, आप सभी कर्मचारी पेंशन धारकों के लिए यहाँ पर पेंशन बढ़ोतरी की तमाम मांगों को लेकर आखिरकार क्या बड़ी खबर निकल कर आई, इसकी भी दोस्तों बात आज की इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं। वहीं दोस्तों, पेंशन धारक करेंगे एक बार फिर से देशव्यापी विरोध प्रदर्शन, इसको भी लेकर हाल फिलहाल में आप सभी के लिए बड़ी खबर निकल कर आ रही है। ये भी दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम आपको बताने वाले हैं। साथ ही दोस्तों, पेंशन बढ़ोतरी के लिए नई लिस्टें जो है वो जारी हो चुकी हैं, जिसके तहत पेंशन आपको वितरण की जाएगी। तो दोस्तों, आखिरकार पेंशन वितरण की नई लिस्टें कौन कौन सी है, इसमें आप सभी के लिए क्या क्या बताया गया है। वहीं दोस्तों, अंतिम और महत्वपूर्ण खबर की बात करेंगे। दोस्तों, पेंशन पर झोंकने लगी है मोदी सरकार, चुनाव का है चमत्कार। जी दोस्तों, तो आखिरकार पेंशन पर मोदी सरकार का झुकाव क्यों नजर आ रहा है, कैसे नजर आ रहा है, इसके बारे में भी आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। वहीं दोस्तों, बहुत ही बड़ी खबर है सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की मीटिंग को लेकर, जिसमें दोस्तों 68 लाख पेंशन भोगियों के लिए बड़ी जानकारी सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की मीटिंग को लेकर निकलकर सामने आ चुकी है। ये भी दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम आप लोगों को बताने वाले हैं। तो दोस्तों, पेंशन और पेंशन से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें हम आज की इस वीडियो के अंदर आप सभी को एक के बाद एक बताने वाली हैं। इसलिए दोस्तों, आप सभी पेंशन धारकों से निवेदन करते हैं कि आज की इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक जरूर देखें, जिससे आज की आई तमाम बड़ी खबरों को हम आपको विस्तार से एक के बाद एक सभी जानकारियां यहां पर आप सभी के लिए बता सके। जी हां दोस्तों, यहां पर आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण खबर आ चुकी है। तो दोस्तों, चलिए एक बार इस वीडियो को शुरू करते हैं और आप सभी को सबसे पहले बताते हैं कि ओपीएस पर हाईकोर्ट का आखिरकार क्या बड़ा फैसला आप सभी को देखने को मिल सकता है। क्या आप सभी को ओपीएस का फायदा देखने को मिल सकता है, इसके बारे में दोस्तों चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। दोस्तों, हाल फिलहाल में दोस्तों इलाहाबाद हाईकोर्ट ने विज्ञापन संख्या 1/2002 के तहत नई पेंशन योजना लागू होने के बाद नियुक्त सहायक अध्यापकों की याचिका पुरानी पेंशन योजना पर लाभ देने की आदेश जारी कर दिए हैं। कोर्ट ने फैसला दिया कि नई पेंशन योजना लागू होने से पहले विज्ञापन से चुने गए सहायक शिक्षकों को पुरानी पेंशन योजना मिलेगी। साथ ही कोर्ट ने सरकार पर दबाव बनाने से इनकार कर दिया। सहायक शिक्षक नई पेंशन योजना लागू होने के बाद नियुक्त किए गए थे, इसलिए वे नई स्कीम के आते हैं। और नंदलाल यादव सहित कई याचिकाओं पर न्यायमूर्ति विकास ने ये आदेश आप सभी के लिए जारी किया गया है, जिसमें कहा गया था कि 1 अप्रैल 2005 के बाद सभी सहायक अध्यापकों को नियुक्त किया गया था, इसलिए वे पुरानी पेंशन व्यवस्था का लाभ नहीं ले सकते, लेकिन वे नए कार्यक्रम में शामिल हुए हैं, इसलिए याचिकाओं में चुनौती दी गई। तो दोस्तों, याचिकाकर्ता आलोक कुमार यादव ने कहा कि याचिकाकर्ता के अलावा चयनित और नियुक्त सभी शिक्षकों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिल रहा है, लेकिन याचिकाकर्ता को यहाँ पर नहीं मिल रहा है, उनके साथ भेदभाव हो रहा है। याचिकाओं में विभाग को गलत सी ज्वाइन करवाया है, इसलिए अन्य चयनित सहायक शिक्षकों को नियुक्ति पुरानी पेंशन योजना से नहीं, नई पेंशन योजना लागू होने से पहले की गई थी। उनका दावा है कि वर्ष 2002 में सहायक अध्यापकों की भर्ती सूचना जारी की गई थी और 29 नवंबर 2004 को इंटरव्यू हुआ था। साथ ही दोस्तों, 24 दिसंबर 2004 को परिणाम घोषित किया गया था। घोषित परिणाम के आधार पर अधिकांश शिक्षकों को नियुक्ति पत्र देकर नौकरी मिली थी और साथ ही में कॉलेज मैनेजमेंट से याचिकाओं को स्वीकार करने से इनकार कर दिया था, इसलिए दोस्तों ज्वाइनिंग में जो है यहाँ पर देरी हुई है। उन्होंने पुरानी पेंशन योजना का लाभ देने के लिए जो इनकार किया था, क्योंकि वे नई पेंशन योजना से आच्छादित थे और कोर्ट ने दोस्तों इस मामले में यहाँ पर जो है गलत ठहरा दिया है और उन्हें पुरानी पेंशन योजना का लाभ देने के लिए यहाँ पर कह दिया जा चुका है। वहीं दोस्तों, आप सभी के लिए एक बड़ा फैसला जो है वो इलाहाबाद हाईकोर्ट से निकलकर हाल फिलहाल में आया था। वहीं दोस्तों, आप सभी को बता दें कि नेताओं की पेंशन पर लगातार यहाँ पर सवाल उठाए जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, कर्मचारियों की 60 साल के बाद भी पेंशन नहीं और इनको 5 साल में पेंशन, हाल फिलहाल में इसको लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर सरदार सिंह चौहान ने राजनेताओं की पेंशन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में दायर हुई याचिका के बाद आप सभी के लिए बड़ी खबर निकलकर सामने आ चुकी है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर मुख्य न्यायाधीश ने सुनवाई करते हुए कहा कि यहाँ पर जो नेता हैं, कर्मचारी हैं, उनके साथ अलग अलग यहाँ पर व्यवहार हो रहा है। एक देश में दो विधान नहीं चलाई जा सकती। या तो आप कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना दीजिए या फिर इन नेताओं को भी एनपीएस से आच्छादित कीजिए। ये दोस्तों कोर्ट का बड़ा फैसला आप सभी के लिए सामने आया है, जिसमें कहा गया कि 40-50 साल नौकरी करने के बाद भी कर्मचारियों को पेंशन नहीं दी जाती, लेकिन 5 साल या फिर एक दिन का नेता कोई विधायक या फिर सांसद बन जाता है तो उन्हें आजीवन पेंशन दी जाती है। ये पेंशन की नीति गलत है। इसे खत्म करके सभी पेंशन धारकों के लिए एक समान नीति बनाने पर यहाँ पर जोर देना चाहिए। ये आप दोस्तों आप सभी के लिए बड़ा अपडेट जो है हाल फिलहाल में निकलकर सामने आ चुका है। वही दोस्तों, ईपीएस 95 योजना को लेकर न्यूनतम
न्यूनतम पेंशन 7,000 रुपये 500 की मांग को लेकर देश में एक बार फिर से बड़ा विरोध प्रदर्शन होने जा रहा है। इसको लेकर दोस्तों आप सभी के लिए बड़ी खबर सामने आई है। जहां दोस्तों आप सभी जानते होंगे कि लगातार दोस्तों कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के दायरे में जो ईपीएस 95 पेंशन धारक आते हैं, उन्होंने दोस्तों न्यूनतम पेंशन 7,000 रुपये मासिक किए जाने समेत अन्य भंगों को लेकर लगातार आंदोलन कर रहे हैं। ऐसे में दोस्तों ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति ने यहां पर एक बड़ा बयान जारी किया है, जिनमें उन्हें अपनी मांगों को लेकर दिल्ली में भी प्रदर्शन किया था, जिसमें दोस्तों मुख्य मांग थी 7,500 प्लस डीए की पेंशन। और यहां पर देश भर से 50,000 से भी ज्यादा जो है वो पेंशन भोगी यहां पर शामिल हुए थे। दोस्तों पेंशन भोगियों को महंगाई भत्ते के साथ साथ मूल 7,500 रुपए की मासिक पेंशन और पेंशन भोगी की पति और पत्नी को मुफ्त में स्वास्थ्य सेवाएं मिले। वर्तमान में कर्मचारी पेंशन योजना को जो है 1,000 रुपए की पेंशन मिल रही है, इसे बढ़ाकर 7,500 रुपए करने की मांग को लेकर लगातार प्रदर्शन हो रही थी। इसी बीच आश्वासन भी मिली थी, लेकिन तमाम आश्वासनों के बाद एक बार फिर से यहाँ पर पेंशन धारकों ने जो है वो संघर्ष का रास्ता चुन लिया है, जिसमें यहाँ पर एनएससी राष्ट्रीय संघर्ष समिति के कमांडर अशोक जी रावत ने कहा है कि हम अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर रामलीला मैदान के अंदर रैली करने जा रहे हैं और ये अंतिम बार चेतावनी जो है वो सरकार को दी जा रही है। और साथ ही साथ हमारी मांगे अगर नहीं मानी गई तो हम आमरण अनशन पर भी बैठेंगे, क्योंकि पिछली बार जब दिल्ली के आमरण अनशन पर जंतर मंतर पर बैठे थे तो यहाँ पर सरकार को काफी सारी परेशानियां देखनी पड़ी थी, और इस बार भी हम आमरण अनशन पर बैठने वाले हैं। लेकिन जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती तब तक हम इस धरना स्थल को आमरण अनशन को समाप्त नहीं करने वाले हैं। ऐसा दोस्तों यहाँ पर जो है सरकार को चेता दिया है कमांडर अशोक जी रावत ने। ऐसी चेतावनी यहाँ पर जारी कर दी जा चुकी है। वहीं दोस्तों पेंशन धारकों के लिए यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी खबर है, जो कि उनकी जो है वर्ष के ईयर थे, यहाँ पर जो है उन्होंने कितने साल तक का कार्य किया और अंतिम सैलरी उनकी कितनी थी, तो दोस्तों उसके बाद जो है पेंशन कितनी मिलेगी, पहले उन्हें कितनी पेंशन मिल रही थी और हायर पेंशन के बाद कितनी पेंशन मिल रही थी। तो दोस्तों ये कैलकुलेशन वाली आप सभी के लिए एक टेबल जारी कर दी जा चुकी है, जिसमें सबसे पहले हम बात करें तो अगर किसी भी कर्मचारी की यहाँ पर 50,000 रुपए की सैलरी थी और उन्होंने 33 साल तक का कंट्रीब्यूशन दिया था, तो दोस्तों आप सभी को पहले पेंशन मिल रही थी 5,000 रुपए की। लेकिन दोस्तों हायर पेंशन का ऑप्शन चुनने के बाद आप सभी एक्चुअल बेसिक सैलरी के आधार पर जो है यहाँ पर योगदान कर सकते हैं, और इनके बाद आप सभी की पेंशन जो है 25,000 रुपए तक हो जाती है। ऐसा दोस्तों आप सभी के लिए निकलकर सामने आ चुका है। वहीं दोस्तों किसी भी कर्मचारी ने 30 साल तक सेवा दी है तो उनकी पहले पेंशन बनती थी 4,500 रुपए, लेकिन अब दोस्तों उनकी पेंशन जो है 22 से 23,000 के बीच में मिलने वाली है। वहीं अगर किसी भी कर्मचारी ने यहाँ पर 20 साल तक का योगदान किया है या 20 साल तक का कार्य किया है तो दोस्तों 50,000 रुपए सैलरी के आधार पर उन्हें जो पहले पेंशन मिल रही थी वो पेंशन दोस्तों 2100 की मिल रही थी। लेकिन हायर पेंशन का ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद उन सभी की जो पेंशन है वो 14,200 रुपए के आसपास की पेंशन मानी जा रही है। वहीं दोस्तों जिनकी सैलरी ज्यादा है तो उन्हें पेंशन ज्यादा मिलेगी, लेकिन जिनकी सैलरी कम है तो उन्हें पेंशन कम मिलेगी। ये दोस्तों हाल फिलहाल में आप सभी की नई टेबल के आधारित जो सूचना आई है वो दोस्तों हम आपने दी है। वहीं दोस्तों एक बड़ी खबर है, पेंशन के लिए पात्रता में 10 साल घटाए गए हैं और 50 साल की उम्र से ही आप सभी को पेंशन मिलना शुरू हो जाएगी। तो ये कहां पर की गई है, इसके लिए चलिए आपको बताते हैं। देखिए दोस्तों, नए साल की शुरुआत के साथ ही झारखंड राज्य में सरकार ने 60 की बजाय अब 50 वर्ष कर दी है पेंशन की आयु। जहां दोस्तों झारखंड राज्य में पेंशन पाने के लिए आयु सीमा को 10 वर्ष कम कर दिया गया है। वर्तमान में झारखंड राज्य सरकार द्वारा 5 श्रेणी में पेंशन की सुविधा दे रहा है और साल 2022-23 के दौरान राज्य सरकार ने पेंशन पर 2400 करोड़ रुपए खर्च किए थे। तो इसी को लेकर बड़ी खबर है कि आप सभी के लिए 10 साल की छूट मिल गई है। अगर आप झारखंड के कर्मचारी हैं, झारखंड की पेंशन धारक हैं, तो दोस्तों अब आपको 50 साल की उम्र से ही पेंशन मिलने लगेगी। ये आप सभी के लिए बड़ी खबर निकलकर सामने आ चुकी है।